फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएसएससी सीजीएल 4 के बारे में। लेटेस्ट अपडेट आपको देंगे कि कितने पद रहने वाले हैं और इसकी वैकेंसी कब तक आने वाली है। तो बिना समय गंवाते वीडियो को स्टार्ट कर लें और यदि आप चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहें, क्योंकि इस चैनल पे पेंडिंग वैकेंसी से लेटेस्ट अपडेट दी जाती है, यानी कि जेन्युइन नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं से रिलेटेड होते हैं, तभी हम आप लोगों को नोटिफिकेशन देते हैं। वरना हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आपको भ्रमित करें। ठीक है, पर ट्रस्ट कैसे करोगे? आपके ट्रस्ट के लिए हम यानी कि जो ऑफिशियल डाटा क्रेडिट किया गया है, हम उस पर भी आपको वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दिखाएंगे। उससे पहले हमने कुछ बोर्ड पे लिखा है, पहले वो दिखा देते हैं आपके लिए, तो बने रहिए लास्ट तक। तो पैर साथियों देख सकते हैं बीएसएससी सीजीएल 4 लेटेस्ट अपडेट 2024 की। पैर साथियों अब यहाँ पर बात जी कहती है कि 2023 में यानी कि जो एएसओ के पद सिलेक्टेड हुए 1300 कुछ मतलब पद थे, उस छात्र यानी सिलेक्टेड हो चुके हैं और कुछ वहां से कुछ प्रमोशन भी हुआ है। उसका डाटा क्रेडिट क्या है, कितने पोस्ट किस किस जगह रिक्त हैं, तुमने वो पोस्ट लिखे हैं, आइए समझते हैं। तो पैसा क्यों, इसमें टोटल पद रखे जा रहे हैं, यानी कि एएस और एएसओ के दोनों को मिलाकर यानी कि 2344 पद बैठ रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इससे पहले अगर फीस, अगर ये वैकेंसी आती तो उसमें फीस कितनी लगने वाली है। तो जनरल ईडब्ल्यूएस और क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो है बिहार स्टेट से हैं उनके लिए 675 रुपये फीस लग रही है। अगर यदि आप किसी अदर स्टेट से भी अगर फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में जाएंगे, उसके लिए भी 675 रुपया चार्ज लगने वाला है, चाहे आप अदर स्टेट से किसी भी कैटेगरी में क्यों नहीं आ सकते हो। ऐसी बात करें एससी एसटी के लिए तो उसके लिए मात्र 180 रुपये यहाँ पे रखा है। ठीक है साथियों, चलिए बात करेंगे आवेदन कब से कर पाएंगे। मेन पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट यही है कि आवेदन कब से कर पाएंगे। तो प्यार साथियों आवेदन करने का यानी कि 2024 का फरवरी लग चुका है, फरवरी का फर्स्ट वीक भी बीतने वाला है, समझ लीजिए आज 4 तारीख है तो फर्स्ट वीक भी बीतने वाला है। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैकेंसी कब तक आएगी। तो इसकी वैकेंसी की अगर बात की जाए तो प्यार साथियों इसकी वैकेंसी यानी कि इस सेकेंड वीक या थर्ड वीक में आपको देखने को 100% मिल जाएगी, क्योंकि ये इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इनकी जो ऑफिशियल डाटा है उसको क्रेडिट किया गया है, उसमें से बताया गया है कि इतने पद हमारे पास अभी खाली और हमें अर्जेंट में ये चाहिए, क्योंकि इन पे कार्य बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इसलिए वैकेंसी होगी और होगी, यानी कि इसका वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी यानी कि फरवरी सेकेंड वीक या फिर लास्ट वीक, मतलब सेकेंड या थर्ड वीक में आपको मिल जाएगी 100%। ठीक है, लेकिन इस फरवरी के अंदर मैं कह सकता हूँ कि वैकेंसी आएगी। तो उससे पहले वीडियो को यहीं से छोड़ के मत भाग जाना, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको विश्वास होगा कि मतलब मैं कैसे कह सकता हूँ, क्या क्या कारण है इसका, तो उसको मैं बाद में बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा अभी कैसे कह सकता हूँ कि आपको यानी कि फरवरी में वैकेंसी यानी कि आवेदन करने की तिथि कि मतलब लिंक ओपन कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ बात करते हैं जॉब लोकेशन। तो प्यार साथियों जॉब लोकेशन जो रहेगा आपका बिहार में, आपके स्टेट में रहेगा, आपके स्टेट यानी बिहार में आपके डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। ठीक है, जिस डिस्ट्रिक्ट में जितने पद की आवश्यकता उतने पद वहाँ पे भेजे जाएंगे, वहाँ पे सिलेक्टेड किया जाएगा, तो आपके ही यहाँ पे रहने वाले हैं। अगर इसकी बात की जाए सिलेबस की, तो सिलेबस एक लंबा प्रोसेस, उसका हम अलग सा एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे उसके लिए। ठीक है साथियों, तो बात कर लेते हैं अब पद किस किस पोस्ट के लिए कितने कितने पद रखे गए, एएसओ के लिए कितने पद है और एएस के लिए कितने पद है। तो वैसे तो आपको समझा दें एएसओ के लिए 1806 पद होने वाले हैं। ठीक है, अभी हम दिखाएंगे आपको 1806 पद होने वाले हैं और एएस के लिए यानी कि 538 पद रखे गए हैं। वैसा 538 पद रखे गए। तो आइए फ्रेंड्स अब हम आपको ले चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर जो हमने यानी कि इनको डाटा को रखा है। तो फ्रेंड्स हम अपने फ़ोन के स्क्रीन पर आ चुके हैं, यानी कि जो भी टेबल्स यानी यहाँ पे बना के अपलोड की गई थी उसके स्क्रीनशॉट हम ले चुके हैं। तो पहले साथ ही हम आपको दिखा दें, यानी कि ऊपर देख सकते हैं एएस ऑन यानी कि 1 मतलब 3/2024। ठीक है, यानी कि 1/2003 मतलब 1/3/2024 समझ सकते हैं पर साथियों मार्च के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कितने पद स्वीकृत किए गए। तो देखिए लेवल 13 की सैलरी आपको मिलने वाली है, निदेशक संयुक्त सचिव स्तर पे। ठीक है साथियों, इसके कुल 16 पद यानी कि स्वीकृत किए गए थे, जिसमें कार्यरत यानी कि 10 पद हैं और रिक्त पद की संख्या 6 होने वाली है। ऐसे उप सचिव की यानी कि 12 लेवल 12 की सैलरी मिलने वाली है आपको। और रिक्त पद की बात की जाए तो 102 हैं और कार्यरत इस समय जो हैं प्रेजेंट हैं वो 71 हैं, और यानी कि रिक्त पद की संख्या अगर देखी जाए तो 31 होने वाली है यहाँ पे। ऐसे अवर सचिव की जो पे लेवल है वो 11 के मिलने वाली सैलरी आपको,
और स्वीकृत पद यानी कि 313 हैं, कार्यरत 242 हैं, लेकिन खाली पद यानी कि 71 होने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है पर साथियों, टोटल पद की अगर बात की जाए तो यानी कि यहाँ पे 108 पद बैठने वाले हैं। बात करेंगे प्रशाखा पद अधिकारी यानी कि ASO प्रशाखा पद अधिकारी के बारे में, तो यहाँ पे यानी कि लेवल 9 की सैलरी आपको दी जाएगी प्यारे साथियों। स्वीकृत पद की संख्या जो 1030 थी, उसमें से कार्यरत कितने यानी कि 600 व्यक्ति कार्यरत हैं और 430 पद यानी कि बिल्कुल खाली हैं। टोटल अगर पद की अगर बात की जाए AS के मतलब तो यानी कि शाखा प्रशाखा पद अधिकारी के लिए तो 538 पद हमने आपको वही बताया था। ठीक पर साथियों, तो इसके अगले चलते हैं अगले स्क्रीन पर ASO के लिए कितने पद रहने वाले हैं। तो सहायक प्रशाखा पद अधिकारी यानी कि ASO के लिए तो प्यारे साथियों लेवल 7 की सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। स्वीकृत पद की अगर बात की 2940 स्वीकृत पद हैं। कार्यरत पद की अगर बात की जाए तो 686 कार्यरत पद हैं। ठीक है, 2010 बैच से वारी 10 यानी कि 2010 बैच से 372 एवं 2014 बैच से 304 पद को मतलब यहाँ पे सिलेक्टेड किया गया था। उसके बाद यानी कि कुछ प्रमोशन हुआ है और रिक्त पद की अगर संख्या की अगर बात की जाए तो 951 यानी कि खाली पद हैं। इनके लिए वैकेंसी बहुत जल्द करा जाएगी। ठीक है, मैंने आपको जो बताया था यानी कि फरवरी के सेकेंड वीक या लास्ट वीक तक आपको देखने को मिलेगी प्यारे साथियों। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे प्यारे साथियों यानी कि सहायका प्रशाखा पद अधिकारी के बारे में, तो वही यानी कि यहाँ पे इतना हो गया। और ASO की प्रोन्नति से 25% यानी 125 कार्यरत हैं और बाकी की इतने यानी कि 868 खाली पद होने वाले हैं। टोटल मिला के 1806 पद होने वाले। भाई हमने टोटल पद की अगर बात की तो 2344 पद होने वाले यानी कि देख सकते हैं जनरेटेड पद कितने होने वाले 2344। हमने जो बताया था आपको बिल्कुल जेन्युइन बताया था। इस हिसाब से आपकी वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो फिर